रूबी ने अपने पति राहुल की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो पत्थर काटने वाली मशीन होती है, उसी कटर मशीन से वो बैठकर सारी रात अपने पति के टुकड़े करती है। छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कर कर उन टुकड़ों को बोरों में भरती है, सूटकेस में भरती है और फिर सुबह होते ही उन टुकड़ों को लेकर निकल जाती है अलग जगहों पर फेंकने के लिए और सारे टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा देती है बड़ी ही शातिराना प्लानिंग से। और 27 दिनों तक बड़े ही सुकून के साथ अपने 2 बच्चों के साथ सुकून से रहती है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अपने पति की खोज भी वही कर रही थी, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि जो पति को ढूंढ रही है उसी ने पति की हत्या कर लाश के टुकड़े कर बड़ी ही शातिराना प्लानिंग से ठिकाने लगा दिया है। दूसरी तरफ टुकड़े पुलिस को मिल भी जाते हैं और ये शिनाख्त भी करने जाती है, लेकिन सब कुछ होता है लेकिन फिर भी पुलिस इसको नहीं पकड़ पाती क्योंकि प्लानिंग बड़ी ही शातिराना थी। लेकिन सिर्फ एक गलती, एक छोटी सी गलती की वजह से जो इसने कत्ल के बीच में कर दी थी, उस गलती की वजह से ये पुलिस के पकड़ी जाती है। और पकड़ने के बाद जब पुलिस इससे पूछती है कि तुम्हारे 2 बच्चे थे, 2 बच्चों के होते हुए अच्छा खासा परिवार था, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करता था, उसकी फिर तुमने हत्या कैसे की, क्यों की और क्या शातिराना प्लानिंग को तुमने अंजाम दिया, टुकड़े कैसे किए, पूरी कहानी जो ये शुरुआत से बताती है, पूरी जो वजह बताती है, उसको सुनकर पुलिस वालों की भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहानी बताने के बाद फिर ये अपने दोनों बच्चों के साथ बैठकर खाना खाती है। लेकिन जो पूरी कहानी इसकी कत्ल की जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले की और वहां का चंदौसी थाना है। और उसी चंदौसी थाने के अंतर्गत एक जो पतरुआ रोड है वहीं एक नाले के पास लोगों को, जो ये 15 दिसंबर था, 15 दिसंबर को एक सूटकेस पड़ा हुआ दिखता है। सूटकेस बिल्कुल नया सा था, देखने में कंडीशन में नया था, लेकिन उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसकी बदबू की वजह से लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा था क्योंकि बदबू बहुत दूर तक फैल रही थी। और जो बदबू थी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी जानवर के सड़ने की है, बदबू बिल्कुल अलग थी और बहुत ज्यादा घबराहट वाली थी। लोगों को लगता है कि भला इस नए से सूटकेस के अंदर कोई कुत्ता या जानवर की डेड बॉडी तो होगी नहीं, ना ही कोई और चीज होगी, जरूर इसमें डेड बॉडी होगी। फौरन चंदौसी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है, सूटकेस को बाहर निकालती है और जैसे ही चैन सूटकेस की खोली जाती है तो अंदर पंजे कटे हुए, हाथों के टुकड़े, जो शरीर का धड़ का टुकड़ा और वो एक आदमी का